मरी में बर्फानी तूफान 21 जिंदगियां निकल गया। मरी आफत ज़दा करार, एमरजेंसी नाफिज। बर्फबारी में फंसे अफराद की आवाज़ें इंतज़ामिया तक ज़रूर पहुँची, लेकिन इंतज़ामिया मुतासर अफराद तक नहीं पहुँची। लोग 20 घंटे तक आसमान से गिरती बर्फ में फंसे रहे। गाड़ियाँ धंस गईं। गाड़ियों में पनाह लिए बेबस अफराद के पास कोई चारा न था कि गाड़ी बंद करके हुकूमती इमदाद का इंतज़ार करें। इसी इंतज़ार में इंतज़ामिया तो न पहुंची, लेकिन मौत आन पहुंची। लोग अपनी गाड़ियों में दम तोड़ गए। एक गाड़ी में एक ही खानदान के 7 अफराद, एक गाड़ी में 4 दोस्त और दीगर गाड़ियों में सवार अफराद को मौत ने गाड़ी से बाहर निकलने का वक्त नहीं दिया। इंतज़ामिया बर्फबारी रुकने का इंतज़ार करती रही, मौत ने इंतज़ार नहीं किया। सैर व तफरी कौमी सानहे में तब्दील हो गई। पूरा मुल्क सोगवार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतराफ़ किया कि इंतज़ामिया गैर मामूली सूरत हाल के लिए तैयार नहीं थी। इस्लामाबाद पुलिस का ASI नवीद इकबाल अपने खानदान के 7 अफराद के हमरा बर्फ में फंसी गाड़ी में दम तोड़ गया। ASI नवीद इकबाल की मदद के लिए अपने कज़न को की गई टेलीफोन कॉल भी सामने आ गई। नवीद इकबाल अपने कज़न से कहते रहे कि 20 घंटे हो गए, वो थक गए हैं, परेशान हो गए हैं। एक बार फिर उन लोगों को फ़ोन करो, कम से कम ट्रेन पहुंच जाए, काम शुरू कर दे तो उम्मीद बन जाएगी। लेकिन ना मशीनरी बची, ना उम्मीद बंधी, ना जिंदगी बची। नवीद इकबाल गाड़ी में अपने बच्चों के साथ सोए और जब लोगों ने पहुंचकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो जिंदगी खत्म हो चुकी थी। नवीद से आखिरी बात करने वाले उनके कज़न तैयब गोंदल जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में रो पड़े। कहते हैं इंतज़ामिया को अपनी लाइव लोकेशन भेजी, कोई मदद को ना आया। मरीज शुरू होते ही ट्रैफिक शदीद जाम मिला। इंतज़ामिया ने टोल प्लाजा पर नहीं रोका। इंतज़ामी लापरवाही ना होती तो शायद ये जानें बच जाती। जाम भाग अफराद में ASI नवीद इकबाल, 3 बेटियां, 1 बेटा, 1 बहन, भांजी और 1 भतीजा शामिल। मरी की बर्फबारी देखने मर्दान से गए 4 दोस्त मौत की आगोश में चले गए। मौत से पहले चारों की एक साथ सेल्फी ने देखने वालों को रुला दिया। दीगर जाँ बहक अफराद की तरह ये चारों दोस्त भी बर्फबारी में फंसकर अपनी गाड़ी में मैसूर हो गए। इमदाद के इंतजार में न जाने कब मौत ने जकड़ लिया। दीगर अफराद ने उनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो चारों दोस्तों को मुर्दा पाया। जिंदगी जीने गए थे, लाश बनकर घरों को भेजे जा रहे हैं। मरी में फंसे सयाह हुकूमत पर बरस पड़े। मुश्किलात में घिरे एक शख्स ने दावा किया कि अब तक 25 लाशें निकाली जा चुकी हैं। इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। होटल वालों ने आंखें सर पर रखी हैं। जल्द से जल्द रास्ते खोलें वरना सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। कल शाम से बंद रास्ते अब तक नहीं खोले जा सके। बर्फ में कई फुट धंसी गाड़ियों में लोग अब तक छोटे बच्चों के साथ फंसे हुए हैं। गिलियात में बर्फानी तूफान के बायस तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद। मरी जाने वाले फंसे दर्जनों सयाहों को करीबी होटल्स में मुंतकिल कर दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक गिलियात में 6 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। होटल मालिकान को सड़कें खुलने तक सयाहों को आउट न करने की हिदायत। सयाहों को नथिया गली समेत गिलियात न जाने की हिदायत। गिलियात में 20 से 25 हज़ार गाड़ियाँ दाखिल हो चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर का दावा है कि गिलियात में किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। मरी में रात से बिजली की फराहमी बंद। मरी में बंद रास्ते खोलने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। FWO के जवान मशीनरी के हमरा रोड खोलने में मसरूफ। मुसलसल बर्फबारी से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। पाक फौज के जवान भी बर्फ में फंसे अफराद को निकालने के लिए पहुंच गए। ISPR के मुताबिक लोगों को खाना, पानी, चाय और दीगर जरूरी सामान फराहम किया जा रहा है। हुई है, ये लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से हुई है। लोकल इंतजामिया थी और ज़ैली इंतजामिया थी, ये सेल्फियों तक महदूद रही। जुमराना गफलत का नतीजा है। कोलडन्ना रोड पे एक फैमिली की अमवात हुई। कल रात जब मिनिस्टर इंटीरियर ने नोटिफिकेशन जारी किया कि मरी को बंद कर दिया गया, जो लोग जो सिया मरी की तरफ आ रहे थे उन्होंने वहां से ही गाड़ियां टर्न की और वो रोड पे पूरी रात मासूर होकर रह गए। इंतजामिया के एहलकार सेल्फी बना रहे थे। प्लानिंग होती तो खराब मौसम में मरी की अमवात से बचा जा सकता था। ये मुजरिमाना गफलत है, इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। मरी होटल एसोसिएशन के सेक्रेटरी राजा यासिर ने जियो न्यूज़ को बताया कि जब मरी को सयाहों के लिए बंद करने का ऐलान हुआ तो लोग आधे रास्ते से मुड़ने लगे। हालांकि मरी के आधे होटल खाली पड़े थे। बेखबरी या नाअहली, महकमा मौसमियात के अलर्ट के बावजूद इंतजामिया खामोश रही। शदीद बर्फबारी की पेशगोई से मुतालिक 5 जनवरी को ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। महकमा मौसमियात ने 6 और 7 जनवरी को मरी, गलियात,
कागान, स्वात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई की थी। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत भी अलर्ट में शामिल थी। मरी में आज भी बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। हालिया स्पेल में अभी तक तकरीबन 3 फुट बर्फ पड़ चुकी है। 94 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मरी का दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड है। 2 से 3 दिन के दौरान दर्जा हरारत मजीद गिर सकता है। मरी में हंगामी सूरत हाल के बावजूद मंचलों की मरी जाने की जिद। आगाही ऐलान के बावजूद बड़ी तादाद में सयाह मरी के दाखिली रास्तों पर मौजूद। इस्लामाबाद से मरी जाने वाले रास्ते पर शदीद ट्रैफिक जैम। 17 मील के इलाके पर रेंजर्स ने रास्ता बंद कर दिया। रेंजर्स और इंतजामिया की शहरियों से वापस जाने और ताउन करने की अपील। मरी के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर सयाहों को रोकने के लिए खुसूसी पिकेट्स कायम कर दी गई। मरी में बंद रास्ते खोलने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। FWO के जवान मशीनरी के हमरा रोड खोलने में मसरूफ। मुसलसल बर्फबारी से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। पाक फौज के जवान भी बर्फ में फंसे अफराद को निकालने के लिए पहुंच गए। ISPR के मुताबिक लोगों को खाना, पानी, चाय और दीगर जरूरी सामान फराहम किया जा रहा है। चेयरमैन NDMA का कहना है कि अयूबिया और नथिया गली में लोग फंसे हुए हैं जिन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करना तरजीह है। ऑपरेशन कब तक मुकम्मल होगा ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। हुकूमत का काम सिर्फ सयाह गिनना नहीं। मरियम नवाज सानह मरी पर हुकूमत पर फट पड़ी। कहती हैं ये अमवात बर्फबारी से नहीं हुकूमती गफलत से हुई हैं। हुकूमत को सुनने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ये मुर्दा ज़मीर हुकूमत बहुत पहले मर चुकी है। शहबाज शरीफ की खिदमत का मजाक उड़ाने वाला अपने महल में बैठा हुकूमत बचाने की कोशिशों में मसरूफ है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि जब शहरी फंसे हुए हैं तो उन्हें महफूज मकामात तक पहुँचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई। इंतजामिया कहाँ सोई हुई थी। पेश के इंतजाम क्यों न किए गए। सयाहत में इजाफे का हुकूमती प्रोपेगेंडा सफाकी और संगदिली की इंतहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मरी में अफसोसनाक सानहे पर पूरा मुल्क सोगवार है। बेहतर होता कि मरी में सयाहों को संगीन सूरत हाल से आगाह किया जाता। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मौसम बेहतर होते ही मरी में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू सर्विस शुरू कर दी जाएगी। अगर दूर किसी जंगल में भी कोई फंसा है तो उसे भी निकाल लिया जाएगा। मरी में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर का कहना था कि रात से सड़कों पर फंसी 1000 से ज़ायद गाड़ियों को निकाला जा चुका है। 70 से 80% रोड क्लियर है। पैदल आने वाले और पिंडी से आने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया है। पंजाब हुकूमत का मरी रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि लोग बगैर मौसम का तयन किए बड़ी तादाद में मरी पहुंच गए। गैर मामूली बर्फबारी और बड़ी तादाद में लोगों के सयाहती मकामात का रुख करना सानह मरी का बाइस बना। इमरान खान का मरी में बर्फबारी से अमवात पर समाजी वेबसाइट पर बयान में इजहार अफसोस। कहा डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया इस गैर मामूली सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार न थी। तहकीकात के लिए अहकाम जारी कर दिए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की सानह मरी पर वज़ीर आज़म के बयान पर तनकीद। कहा वज़ीर आज़म का बयान बेहिसी, जुल्म, नालायकी, नाअहली की इंतहा है। मौत के मुंह में जाने वालों को ही मोरूद इल्ज़ाम ठहराने पर इमरान खान इस्तीफ़ा दें। नून लीग के रहनुमा परवेज़ रशीद ने वज़ीर आज़म को नाम लिए बगैर मुखातिब करते हुए कहा कि सयाहों के मरी पहुँचने पर तुम्हारा कोई कमाल नहीं था लेकिन तुम भंगड़े डालते रहे। तुम्हारी गफलत, नालायकी और बेहिसी से खुशियों की तलाश में निकले मौत की वादी में जा पहुँचे। उन्होंने अपने बयान में सवाल भी किया कि है कोई जो इक़्तिदार के महलों में साजिशों से काबिज कातिलों पर गिरफ्त करे। मरी में 3 रोज में 1 लाख गाड़ियां दाखिल हुई। हुकूमत ने अवाम की खुशहाली का क्रेडिट ले लिया। 21 लोग जान से गए। सरकार ने अवाम को जिम्मेदार करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि लोग मौसम का तयन किए बगैर बड़ी तादाद में मरी पहुंच गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अवाम को जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का मशवरा दे डाला। PTI से एक आदमी उठ खड़ा हुआ। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर PTI के 2 रोज पहले हटाए गए सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाब ने उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया।
फवाद चौधरी ने 5 जनवरी को अपने ट्वीट में 1 लाख गाड़ियों के मरी में दाखिले को आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे का नतीजा करार दिया था। अहमद जवाद ने फवाद चौधरी को रीट्वीट करते हुए कहा कि आपने तो 2 दिन पहले मईशत की मजबूती का जिक्र कर दिया था और महकमा मौसमियात ने अलर्ट भी जारी कर दिया था, तो कल रात जो कीमती जानें चली गईं, क्या उन्हें भी मुआशी इशारियों में शामिल कर लें? पार्टी का बयानिया अपने ज़मीर से ज्यादा कीमती नहीं होता, क्योंकि जान तो अल्लाह को देनी है। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर कहते हैं इमदादी कामों में गफलत पाई गई तो कार्रवाई होगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत शफाफियत पर यकीन रखती है, इंक्वायरी पब्लिक होगी। कुछ मकामात पर अभी तक ट्रैफिक फंसी है, लोग अभी मरी का रुख ना करें। स्वात, चित्राल, मालाकन, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुख्तलिफ बालाई इलाकों में बर्फबारी। बलूचिस्तान के शिमाल मगरबी इलाकों में भी बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान का मुल्क के दीगर शहरों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। कई इलाकों में खुराक और अद्वियात की किल्लत। हस्तोन में 6 रोज से जारी बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। दीरबाला में शदीद बर्फबारी के बायस मकान की छत गिरने से 4 बच्चे और खातून जाँ बहक। चमन में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। गुजरावाला में छत गिरने से 2 बच्चियाँ और गुजरात में छत गिरने से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक हो गया। और मरी के बर्फानी तूफान में 20 से ज़ायद अफराद की अमवात पर स्टार क्रिकेटर्स का भी इज़हार अफसोस। साबिक़ कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा इंतज़ामिया के नाकाफ़ी इंतज़ामात और लोगों की आमद मॉनिटर करने की ज़रूरत थी। आवाम को भी रवैया तब्दील करने की ज़रूरत है। अलर्ट और वार्निंग को संजीदगी से नहीं लिया जाता। टेस्ट क्रिकेटर शोएब मलिक ने कहा कि वो मरी के दिलखराश मनाजिर देख कर बहुत अफसरदा हैं। उनकी हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं।